वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी ग्रेड्स पे, ग्रेडिंग सिस्टम पे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बच्चों को, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका आप मतलब वो फेल हो गया। अब फेल होने के बाद या बुरा ग्रेड लाने के बाद एक तो वो नर्वस बहुत हो जाता है। तो ये बताएं कि वो नर्वस क्यों होता है और उस नर्वस होने की वजह से वो बाद में भी परफॉर्म नहीं कर पाता, तो क्यों नहीं कर पाता? होता ये कि जब इंसान किसी वजह से नाकाम होता है, बच्चा को ले लो आप, इवन किसी उम्र का शख्स को ले लो, जब ज़िंदगी में कोई नाकामी फेस करता है तो अब अतराफ़ के जो लोग हैं वो इसको शिद्दत से एहसास दिलाते हैं कि तुम फेल हो गए हो, नाकाम हो गए हो। पहली चीज़ ये, माँ बाप परेशान, खाला को पता चला, फुप्पो को पता चला, ताया को पता चला, फ्रेंड्स के अंदर बात हुई। वो शख्स, जो बच्चा जो फेल होता है, उसको लगता है कि वो स्टडी में फेल नहीं हुआ, वो जो एक्सपेक्टेशन का लेवल था माँ बाप का, तवक्कुआत का लेवल था, उसमें फेल हुआ है। ठीक, राइट। तो वो अपने कई दफ़ा कुछ बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते थे, गो इनटू अ शेल में चले जाते हैं। और कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बिहेवियर आइदर वे एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाता है और एक फियर डेवलप हो जाए कि अगर वापस फेल हुआ तो, वापस फेल हुआ तो। ये जो वापस फेल होने वाली बात है, ये बच्चे को रोक देती है ज़िंदगी में किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ये रोक देती है बच्चे को किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आज का शो का टाइम तो हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, हमारे शो का हिस्सा बने। आई होप आप लोग कल भी शो देखेंगे, फिर परसों भी देखेंगे, तो इट विल हेल्प यू। एंड उसके साथ साथ वो अगेन रोक देता है। तो आज आप अपने आप से पूछें कि आप अपने बच्चों के लिए कितनी हाई एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हैं, और क्या ये हाई एक्सपेक्टेशन, लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैं अपने बच्चे को कहते हैं ये बनेगा, तो उससे उसका एक गोल सेट करके दे रहा हूँ, एक मोटिवेशन का एक एस्पेक्ट है वो उसके लिए। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन उसके लिए एक मोटिवेशन का एस्पेक्ट है, या फिर वो उसको और डीमोटिवेट की जा रही है, डिग्रेड की जा रही है? अपने बच्चे को क्या आप कंपेयर करते हैं किसी और से या नहीं करते? या आप अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का प्रेशर डालते हैं, उसके ग्रेड का कम आना, क्या आप सिर्फ उसी को ब्लेम करते हैं या उसमें कहीं ना कहीं आपका अपना भी हाथ होता है? ये सारे सवालों के साथ हम आज आपको छोड़ के जा रहे हैं। अब इन सारे सवालों को हम कल और परसों डिस्कस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कल और परसों आपने हमें कॉल करनी है और आपने बताना है कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत ईजी होगा आपको हेल्प करना, सो दैट एज ए नेशन वी कैन हेल्प ईच अदर आउट, so that हमारे जो बच्चे अब आने वाले हैं, जनरेशन है, this Pakistan is in their hand. So if you want to bring a change in yourself. See you tomorrow. Till then, take care of yourself. Have a nice day. Call tomorrow and over to you. थैंक यू बेटा। हमने आज के दिन इस मौजू को जहाँ तक ले गए वो ये था कि मार्क्स ना आना या ग्रेड्स कम आने के बाद दूसरी टर्म में या दूसरी कोशिश में या दूसरे इम्तिहान में या दूसरे साल और मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसे कहा जाता है कि तुम नहीं कर सकते। हम आम तौर पे भी करते हैं, घर के अंदर वालिदैन अक्सर बच्चे से कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे भाई अच्छा कर रहा है, तुम मैथ्स में वीक हो, तुम उर्दू में वीक हो, तुम्हारी स्पेलिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। जब बार बार आप किसी से कहते हैं कि तुम फला चीज़ में वीक हो या तुम ये नहीं कर सकते, तो वो बच्चा जो स्टूडेंट है हमारा, वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये हकीकत है, मैं ये नहीं कर सकता। हो सकता है 2 साल पहले उसके मार्क्स कम आए हों, मगर 2 साल पहले भी अगर बार बार आपने उसको ये बात जताई होगी तो वो ज़िंदगी भर ही जुमला उसके साथ रहेगा। कुछ परसेंटेज बच्चों का ऐसे होते हैं कि जो चैलेंज समझते हैं इस चीज़ को, एंड दे ट्राई टू प्रूव दैट एवरीबडी इज़ रॉन्ग, मगर अक्सर बच्चे नहीं कर सकते। एक छोटी सी मैं आपको एक एनालॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बच्चों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, बड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है, और ज़िंदगी में के हर शोबे में कोई शख्स भी ज़िंदगी में कभी भी आप ये सिचुएशन में हो तो मैं जो आपको एक एग्जाम्पल या एनालॉजी दे रहा हूँ उसको याद रखिएगा। एक वालिद अपने बच्चे के साथ ज़ू में गया, चिड़ियाघर में, तो वहाँ एक जगह पहुँचे तो बहुत बड़ा ताकतवर हाथी जो था वो वहाँ पे था, एक चेन से बंधा हुआ जंजीर के साथ, और वो जंजीर जो थी वहाँ पे एक पोल था, उस पोल के साथ वो जंजीर बंधी हुई थी। तो बच्चा जो था उसने अपने वालिद से कहा कि अब्बू, ये जानवर इतना ताकतवर, हमने पढ़ा है अपनी क्लास में, स्कूल में, कि ये बड़े बड़े दरख्त को खींचता है जंगलों में, और ये चेन नहीं तोड़ सकता। तो वालिद ने कहा कि तोड़ सकता है ये चेन, ये आती एक लम्हे में झटका दे, ये चेन टूट जाएगी, ये जंजीर टूट जाएगी। तो बच्चे ने पूछा पर ये तोड़ता क्यों नहीं है जंजीर, ये कैद क्यों है, ये आज़ाद क्यों नहीं करता अपने आप को? तो वालिद ने कहा कि बेटा बात यह है कि जब ये छोटा था, बच्चा था जब,
तो इसको पकड़ के लाए होंगे जंगल में, या इसकी माँ के पास होगा, या इसकी माँ ने इसको हो सकता है यहीं पर उसको पैदा किया हो। तो जब ये छोटा था तो उसको यही जंजीर बांध दी गई। उसने बड़ी कोशिश की कि तोड़ सके इस जंजीर को, इस चेन को, मगर चूंकि छोटा था तो उसमें ताकत नहीं थी। कुछ ट्राई करने के बाद, कुछ मर्तबा कोशिश करने के बाद इसके ब्रेन ने ये समझ लिया, इसके दिमाग ने ये समझ लिया कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता, मैं अपने को आज़ाद नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए मेरे पास ताकत नहीं है। अब ये बड़ा हो गया, मगर अभी भी उसे वो बचपन का सबक याद है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कोशिश की मगर मैं इस चेन को नहीं तोड़ सका। आज बड़ा होने के बाद अब वो कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात का यकीन है कि वो इस चेन को नहीं तोड़ सकता। यही हमारी हालत है हमारे स्टूडेंट्स की। जब आप देखते हो कि कोई बच्चा जो वो बगैर पढ़े चीटिंग करके पैसे खिला के अच्छे मार्क्स ले आता है, आप मेहनत करते हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो, आपके वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, आपको कंपेयर किया जाता है, या आप राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, आप वर्बल स्किल में अच्छे हो मगर एग्जाम्स और राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो अब ये चीज़ें आपको बांध देती है कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अब ज़िंदगी में जब आप बड़े होते हो और बड़ी क्लासेस में जाओगे, अगले साल इम्तिहान में आओगे, तो ये आपका माजी आपका साथ नहीं छोड़ता। हमेशा माजी की वो तलखियाँ या वो नाकामी आपके साथ साथ चलती है, जो आपको मुस्तकबिल में नए चैलेंजेस का सामना करने से कतराती है, रोकती है आपको, या आपको वो कुव्वत और ताकत नहीं देती कि आप चेक कर सको कि हाँ अब मैं चैन तोड़ सकता हूँ, कोशिश तो करूँ। तो जो हमारे स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोशिश करो। इस साल उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्क्स पहले से बेहतर आएंगे। इस बात पे यकीन करो कि यू कैन गेट बेटर ग्रेड्स। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।